गडकरी जी हमेशा कोई नया स्कीम आए तो पूछते, अब इधर इधर क्या हो गया है। तो जो जेन्युइन 4 लाइन की रोड है, जो गुलबर्गा टू बेंगलोर और इधर शोलापुर टू बेंगलोर, फिर बीदर से ये हमारे को कोई कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हैदराबाद कर्नाटक रहने की वजह से कोई निजाम के टाइम में उतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसीलिए मैं उनसे ने आग्रह भी किया, मीटिंग भी किया, लेकिन वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, और यहाँ तक भी मैं सुना, अगर मैं गलत है तो मैं वापस लेता हूँ अपने शब्द को। इवन नेशनल नंबर रखने के लिए भी, यानी नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3, 4, 106, 100 नंबर के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन मिला है। ये गलत है तो ठीक, आप बोलिए इसको। नंबर के लिए, पैसे के लिए, आप बोल रहे पैसे की कोई कमी नहीं हो सकता, आसाम के प्रोजेक्ट कुछ स्पेशली दिए होंगे। अब आप बॉन्ड्स उधर इधर से ले रहे हैं, ये आपकी मेहनत है, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज है कि हर चीज को अगर नहीं देते हैं तो कुछ और तरीके निकालते हैं। लेकिन खास बात यह है कि फंड्स इनके पास नहीं है, जो काम चल रहे हैं उनको भी नहीं दे रहे। आखिरी में बहाना क्या बनाते हैं, आप लैंड दो मैं काम करूंगा। उनको मालूम है लैंड आजकल इतनी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जहां अवेलेबल है वहां भी अगर आप काम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि फंड्स कहीं से भी निकालो और बोलो मोदी साहब को भी कम से कम, क्योंकि अभी मोदी साहब की तारीफ आप भी के, मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था कि काम तो आप कर रहे हैं, और नाम हर मछली का नाम भी उनका ही, और रास्ते का नाम भी उनका ही, हर चीज। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कम से कम आप फंड्स करके जितने भी हमारे काम है इसको कंप्लीट करने का। स्पीकर महोदय, मैं खड़गे साहब को ये बताना चाहता हूं कि कोई नंबर देने की फाइल कई प्रधानमंत्री के पास जाती नहीं। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है और मेरे डिपार्टमेंट में जो अधिकार उनने दिए उसके अधिकार में मैं काम करता हूं, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। दूसरी बात, मैं नम्रतापूर्वक खड़गे साहब को बताना चाहता हूं, केवल उनके कर्नाटक स्टेट में, जब से कर्नाटक स्टेट बना हुआ है उसके बाद में जितना कुछ काम हुआ है, 2014 में हमारी सरकार आने के बाद 10 साल में हमने जितना काम किया है उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने किया है। प्रॉब्लम यह है कि एक बार आप मुझे बुला लीजिए, आप स्पेसिफिक बताइए रोड का नाम। हम चेन्नई से लेकर पहली बार दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे चेन्नई को लेकर, चेन्नई से नया हाईवे बन रहा है जिसका काम शुरू हो गया, चेन्नई से अपना सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी। 340 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। और आपका जो क्षेत्र है वही बिल्कुल आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्र है वो भी उसको कनेक्ट हो रहा है, उसके काम शुरू है। सोलापुर से, बीदर से लेकर बेंगलोर तक, हैदराबाद तक की जो कनेक्टिविटी है, आप मुझे बुला लीजिए, पहले एजेंडा भेज दीजिए, आपके सब जितने प्रोजेक्ट है उतने काम चालू है। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को पॉलिटिकली मत लीजिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम कर्नाटका में लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस के फंसे हुए हैं। शिराडी घाट का 10 साल से फंसा हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मुझे 2 बार मिलकर गए। आप उनसे भी चर्चा करिए, मुझे पता नहीं आपकी उनसे चर्चा होती या नहीं होती पर आप उनसे भी करिए। वो भी ये कहते हैं कि आज तक हमको जितना नहीं मिला उतना मिला है, और मैं आपको एश्योर करता हूं, आप बहुत हमारे सीनियर नेता हैं, आप एजेंडा बताओ, जो जो एनएच पर आपका काम बताओगे उतना हर काम मैं करके दूंगा। और मेरे पास फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सदन में एक भी कोई सदस्य मुझे बताए
कि मैं जब 6-6 हजार, 12-12 हजार, 18 हजार करोड़ की बात कर रहा हूं, मैं तो नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, कोई बोल दे कि उनके कोई काम में पैसे कम पड़े और काम अटका हुआ है, तो आप बोलोगे वो मैं स्वीकार नहीं। हाँ, काम इसलिए अटकता है कि लैंड ने एक्वेशन नहीं हुई, काम इसलिए अटकता है कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होता, काम इसलिए अटकता है कि कोर्ट में कोई चला जाता है, पर वो हमारी जिम्मेदारी है उसको रिजॉल्व करना। आप एजेंडा दीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपका सम्मान करता हूं और आपके पास आकर मैं आपको इसके डिटेल में पूरी तरह इसको रिजॉल्व करूंगा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.